पिछले शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के द्वारा 108 म्यूनिसिपैलिटीज़ की जो सामने चुनाव होने के लिए तैयारी हो रही है उसके लिए लिस्ट निकले और तभी से देखा गया कि लिस्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी सामने उभरी और उसके बाद से ही पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के इर्द गिर्द बहुत सारे तृणमूल के समर्थकों ने रास्ते पे आके प्रोटेस्ट किया, दावा किया कि कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको पसंद नहीं। एक लीडर जिन्होंने सामने आकर इस पे आवाज़ उठाई, मदन मित्र एमएलए कामारहाटी, वो हमारे साथ है। सर, आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछेंगे कि सबसे पहले लिस्ट को लेकर, ये दो लिस्ट को लेकर किसी ने बात किया, किसी ने आवाज़ उठाई, वो आप थे। ये कन्फ्यूजन है क्या कि कितने लिस्ट थे? सबसे पहले सभी आदमी को जानकारी के लिए मैं कहता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस को जन्म की बात 1998 ये पहली बार जो हुआ जो रोड में तृणमूल कांग्रेस को लेके झमेला हुआ। इसका पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़ी दुखी बात है, मैं भी दुखी हूँ। देखिए, अभिषेक छोड़ दिया, विधानसभा का बाद अभिषेक छोड़ दिया और बोला जब आईपैक भी काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये 30-40 साल की पॉलिटिकल लाइफ में मैंने इतना अच्छा कॉरपोरेट पैकेजिंग कभी नहीं देखा। हो सकता है पीके का कुछ भूल है, गलती तो हो सकती है। हमारा पार्टी का जो ठीक था, ये पीके पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन में नजर नहीं देंगे। पीके खाली पूरा पैकेजिंग, बेस्ट कैंडिडेट, सर्विलेंस, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन। फिर भी हम जरूर ये कहेंगे ये पीके का आने से हम लोग का पार्टी का काम सीपीएम बीजेपी सबसे बढ़िया हुआ। इतना अच्छा ऑफिशियल काम हुआ। अभी फिलहाल आईपैक के साथ कैसे संबंध है? आईपैक फिलहाल है तृणमूल के लिए या फिर नहीं है? जो ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर में एक हीटेड आर्गुमेंट के बाद दोनों ने ही एकदम ये साइन ऑफ कर लिया कि अब प्रशांत किशोर नहीं काम करेंगे या फिर आईपैक नहीं काम करेंगे तृणमूल के लिए। कितना सच है ये पूरा विषय? बात ये कि देखिए, ये बार सबसे बड़ा चुनाव है। एक नॉर्थ 24 परगना, एक साउथ 24 परगना। नॉर्थ 24 परगना में पार्थो चटर्जी, सुब्रत बख्शी को जिम्मेदारी दिया गया, साउथ में सुभाषिष चक्रवर्ती को दिया गया। तो इसका माने तो यही आता है कि आईपैक इज नॉट देयर। मतलब इसका ऑफिशियल कुछ निकला है कि ये हियरसे पे हो रहा है? नहीं, ये तो ऑफिशियल हम लोग का पास सर्कुलर है। सर्कुलर में ये नहीं लिखा है जो ऑफिशियली आईपैक इज नॉट देयर, बट ऑफिशियली इट इज रिटन द डिसीजन ऑफ दिस फेलोज ऑफ आवर पार्टी विल बी फुल एंड फाइनल एज डायरेक्टेड बाय ममता बनर्जी and they are totally authenticated, authorized by the party supreme। अभी सामने के जितने भी इलेक्शन होंगे या फिर जो भी होगा तृणमूल की तरफ से, उसमें आईपैक का कोई रोल नहीं होगा? ये तो हमारा पक्ष में बनना प्रॉब्लम है। कल अगर ममता बनर्जी बोलेगा कि आईपैक रहेंगे तो आईपैक रहेंगे। नहीं तो फिर सवाल फिर से आता है कि अभी फिलहाल आईपैक की स्थिति क्या है, वो है कि नहीं है? मैंने हम तो आपको बोला ना, I am not a part of the deciding factor. I am not a part of core committee. I am not a minister. हमारा I'm like a post office. हमारा पास जो नोटिस आते हैं वो नोटिस को हम लेके ठीक जगह में पहुंचा देता है। जैसा थाना में रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट करने जाता है ना, वैसा हम नोटिस मिलता है, हम नोटिस लेके सबको दे देता है। अभी पार्टी सोचेगा आने वाला दिन में आईपैक रहेगा तो आईपैक रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है आईपैक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि बहुत अच्छा पैकेजिंग करते थे ये लोग। ना, आईपैक काम बहुत अच्छा किया,
लेकिन द इंटरफेरेंस ऑफ आईपैक इन एवरी स्पीयर ऑफ पार्टी, दैट वाज नॉट गुड. कैसे टाइप के interference होते थे? Every day any worker whose maximum area is one lamppost, he is asked by IPAC 20 तो फोन 40 तो फोन, कौन अच्छा होगा, मुख्यमंत्री कौन होने से अच्छा होगा, अच्छा ममता अगर ना हो वो भी से मुख्यमंत्री कौन होगा वो भी वो लोग पूछता था. दिस इज बैड. बट हम तो पार्टी का समर्थक है. अगर काल पार्टी बोलेगा हाँ होगा, आईपैक को बुलाना पड़ेगा, आईपैक को बुलाएंगे. कैंडिडेट सिलेक्शन में 2021 के चुनाव में और ये म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आईपैक का कितना महत्व था? मतलब आईपैक का वर्ड ही क्या फाइनल वर्ड माना जा रहा था ममता बनर्जी के द्वारा, या फिर लीडरशिप जो कह रही थी वही चल रही? लिमिट, अप टू ए सर्टेन लिमिट. आईपैक जो बोल रहा था, जिसको बोल रहा था, तो उसी को टिकट मिल रहा था. लेकिन बहुत कंप्लेन आने शुरू किया, ये तुमको हम नॉमिनेशन देगा, तुम हमको ये दो वो दो, ये सब. मतलब आईपैक के ऊपर कि वो लोग बोल रहे थे कि नॉमिनेट करवा देंगे कैंडिडेट्स को. एनीवे, अच्छा, आपने सौगता रॉय के ऊपर निशाना दागा है. पार्थो चैटर्जी का भी आपने कहा है कि उनको यूथ कांग्रेस के बारे में ज़्यादा यूथ कांग्रेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है. वो यूथ नहीं किया. वो 77 साल तक 80 साल तक छात्र परिषद किया. उसका बाद वो एंड्रू में नौकरी करने चला गया. फिर 2006 में वो लौट के आया. 2004-05 में वो 20 साल पार्टी नहीं किया. तो यूथ का तो उसका नहीं. जैसे बॉक्सी होल टाइम था, बॉक्सी का है यूथ का एक्सपीरियंस, औरूप का है, बॉबी का है, मुकुल की है. तो इसीलिए मैंने बोला जे पार्थाचार्य जी तो यूथ मूवमेंट में नहीं था, तो शायद यूथ ने क्या सोचती है. अगर मैं बच्चे लोग को नहीं मिलते हैं, बच्चे लोग को साथ, तो हम देख के कैसे मालूम हो जाएगा हमको ये बच्चा रोती क्यों, ये बच्चा चाहते क्या. लेकिन ऐसा पार्थाचार्य जी तो बहुत ताकतशाली, माने वेरी मोस्ट पावरफुल. नॉट ओनली पावरफुल, वो बंगाल में मान लीजिए कि ममता बनर्जी को बाद सबसे जनप्रिय अगर अभिषेक है, उसमें से पार्थाचार्य जी भी एक है. सौगता रॉय, आपने उन पे भी कहा, उनके नाम पे भी कहा है कि उनको भी नहीं पता. हम बोल रहे हैं तो ऐसा पार्थाचार्य जी को ऐसा विरोध में कुछ नहीं किया. हम बोला वो यूथ कांग्रेस का, मेरा मेन कहने का मतलब था अभिषेक को ही हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स. उसको दूर करना ठीक नहीं है. आईपैक रहे ना रहे हमारा कुछ नहीं आता है. बट द फाउंडर, द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अभिषेक वॉज आईपैक. अभिषेक अगर आज बोलेगा 1 लाख का मिचिल भी निकलेगा, तो आज ही 1 लाख का मिचिल निकल जाएगा. ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभिषेक माने ऐसा ही है. लेकिन सौगता राय के बारे में बोला कि ये ऐसा एक एमपी है, वो 13 बार नॉमिनेशन लड़ा है. 13 बार में शायद 7 बार 7 जगह से, और जो जगह में जाता है उसको कोई नर्सिंग नहीं करते हैं. और अभी देखिए 4 दिन हो गया कमाड़ी में कोई दीवार लिखा नहीं, कुछ नहीं. ये क्यों हो रहा है? उसका तो आपका इलाका है, आप एमएलए हो, कहा जाता है अनडिस्प्यूटेड किंग हो कमारेड्डी के, फिर भी अगर तृणमूल का सपोर्टर या फिर तृणमूल के समर्थक जो है वो ऐलान कर दिया, आज शाम से हम निकलेंगे. जो जो तृणमूल का कैंडिडेट है सबको देवाल लिखना पड़ेगा. हम खड़ा होकर दिखाएंगे. जो इसको विरोध करेंगे उसको साथ जो लड़ाई करना है हम देख लेंगे. तृणमूल कैंडिडेट का कोई हमलाबाजी, घर में हमलाबाजी, हुमकी, गुंडाई कुछ नहीं चलेगा. लेकिन एक बात हम बताइए, अगर 2 आदमी निर्दल हो गया, उसका पिताजी मेरा पास आया, लोग बोलेगा मदन निर्दल को मदद करता है,
लेकिन वो आया, अभी कोऑर्डिनेटर नहीं है, अभी आधार कार्ड के लिए सही कराने के लिए है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या वो निर्दल बोल के उसको धक्का मार के फेंक दे? जो जिन लोगों का नाम नहीं आया है, आप कह रहे हो कि सौगत रॉय का इन्फ्लुएंस है उस लिस्ट पे? पूरा से पूरा सौगत राय जो लिस्ट बनाया था वही तो था सबसे पहले पूरा। तो आपका रेफरेंस काम नहीं आया वहाँ पे? जो नाम आपने दिया था उन नामों का क्या हुआ? नहीं, हम लोग से कोई माने नो डिस्कशन वाज डन, कुछ नहीं था। 2-4 आदमी से बात करना, बात करके देना, लेकिन उसका आदत ऐसा है, वो क्या है, एक छोटा बात है, ये नाम दिए थे, ये बोले थे। एक्चुअली उसीलिए शायद नरेंद्र मोदी उसको बोला है जब आप छोड़िए ना, इतना दिन हो गया। एक आखिरी सवाल, ये सब के बाद क्या आपको लगता है वोट का रिजल्ट जो आएगा उसमें 35 में 35 पूरा तृणमूल जीतेंगे? दूसरे म्युनिसिपैलिटीज में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे तृणमूल के नेता हैं जो कांग्रेस वापस जा रहे हैं। कुछ जाएगा तो खराब होगा। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाना चाहिए अगर खराब होता है तो? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में था वो कौन? वो मैं कैसे मालूम है? जिसने दायित्व लिया है उसका दाय लेना पड़ेगा। पार्थो चैटर्जी, सुब्रत बख्शी? नहीं, खाली पार्थो चैटर्जी सुब्रत बख्शी तो नहीं, नॉर्थ बंगाल में एक है, मालदा में एक है। अगर हमारा घर में अभी कोई मारामारी हो, कोई महिला को बेइज्जत तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ना, बिकॉज आई एम द लॉर्ड ऑफ दिस ऑफिस। तो लोकल लीडरशिप को और अपने उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, सेंट्रल लीडरशिप को? नहीं, कोई कहीं भी बात नहीं किया। अभी हमसे जब राज को वहाँ बात हुआ, वो लोग किसी से बात नहीं हुआ। सबसे बड़ा अभिषेक को मालूम ही नहीं है कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है। ये करके फायदा क्या है? अगर पार्टी को नुकसान होता है तो अभिषेक बनर्जी को लेकिन अभिषेक का नाम दे के चलते हैं, ये अभिषेक बोल रहा है, ये अभिषेक बोला है। अभिषेक सीधा जाके दिल्ली जाके बैठे हैं, वो कोई मुद्दा कोई सिलसिला में नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो अभिषेक का नाम मिसयूज करते हैं? जो पार्टी में बीजेपी और कांग्रेस को डबल एजेंसी कर रहे हैं, जिसका ऐसा पाक रखे हैं, चांस मिलेगा तो चला जाएगा। जैसा कल सुदीप बर्मन चला गया त्रिपुरा में, चांस मिला चला गया कांग्रेस, ऐसा हमारा पार्टी में भी है। लेकिन ये मदारी का खेल देखा ना, ये मदारी का खेल है। बंदर देखो, बंदरी देखो। आपके इशारा जो है वो सौगत रॉय की तरफ है? नहीं, ये हम कैसे हो, इज माई लीडर, एक बड़ा आदमी है लेकिन सौगत रॉय कुछ कुछ काम ऐसा करते हैं जो पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो एक काम ना करे, अभी कमारेड्डी का हाल देखिए, सब बैठे हैं जैसा सबको पिताजी का मौत हो गया। क्यों होगा? डगमग करेंगे ना, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। हमारे साथ थे मदन मित्र, जिन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट खराब होता है तो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जिन पे दायित्व दिया गया था। कैमरा पर्सन श्यामचंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।